हेलो गाइस, जय हिंद। तो हम लोग करने वाले हैं यूपी त्रिपुरा शिफ्ट पेड का, जो भी 16 अक्टूबर को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका फुल सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की केवल आंसर भी देखेंगे। यदि आप लोग फुल सोल्यूशन चाहते हो मैथ और रीजनिंग का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं इसका अलग से एक क्लास लेके आपको पूरा सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एकदम सटीक आंसर की मिलेगी। यदि आप लोग इसको पूरा देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं, और लास्ट में हमें आप लोग ये बताइएगा कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं, जितने भी आप लोग के आए। क्लियर है? जितने क्वेश्चन आपके सही हो वो आप लोग हमें यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है समसु शब्द हली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भौरा सखी। सेकंड है नागर का पर्यायवाची क्या होता है? तो नागर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नगर हो जाएगा। थर्ड है सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? तो सन्यासी का जो विलोम शब्द है वो क्या है? गृहस्थ है। अगला क्वेश्चन है कोल्हू का बैल होना, इसका अर्थ क्या है? बुरी तरह काम में लगे रहना। क्वेश्चन नंबर 5 यदि देखें, क्वेश्चन नंबर 5 एक फिफ्थ पैटर्न का क्वेश्चन है। यदि आप लोग इसको देखो तो देखो इस पर लिखा है 76 + 84 का होल स्क्वायर। यदि आप लोग थोड़ा देखे होंगे तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बटे a × b यहाँ पर दिया गया है, और इसका आंसर हमेशा कितना आता है? 4 आता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का देखा जाए तो 4√5 का जैसे हम लोग फैक्टर करेंगे तो आएगा 2√5, 2 × 2√5 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 + √5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस पर पूछ रहा है धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धरा + ईस धरेश का हो जाएगा इस पर संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन देखो 8 और 9 क्वेश्चन किसके दिया है? इंग्लिश का पैसेज का दिया हुआ है। आप लोग ने पैसेज का पढ़ा होगा तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा क्वेश्चन। देखो इस पर पूछ रहा है कि वेयर डिड जॉयस मीट कैमरामैन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्केट हो जाएगा इस पर। अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है जॉयस मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक सोशल बिकॉज। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाई गर्ल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सिनोनिम्स बताना है रैंडम का। रैंडम का जो सिनोनिम होता है वो होता है एक्सीडेंटल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे जैसे आप आएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा एक रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि बताओ इसमें असंगत क्या है? 30 25, 12 25, 41 25 और 42 25। यहाँ पर आप लोग देखोगे 30 25 भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर लिखा हुआ है। ये 12 25 भी स्क्वायर है। यहाँ पर 41 25 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो अपना आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 देखें, पूछ रहा है कि 8:20 पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण होगा? तो यहाँ पर आएगा 130 डिग्री का कोण। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि ब्यूटीफुल का एंटोनिम बता दीजिए। तो ब्यूटीफुल का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अगली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 इस पर दिया हुआ है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एलर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ससुर की बहन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो यहाँ पर भी आपको रीजनिंग का एक क्वेश्चन मिलेगा। इस पे है यदि SCHEME को TDIFNF लिखा जाता है तो WONDER को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए XPOEFS इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पर एक स्लॉक्स का क्वेश्चन दिया गया है। कथन निष्कर्ष यहाँ पर है कुछ दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, कुछ और सभी कुत्ते बिल्ले हैं। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? केवल थर्ड, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, केवल यही अनुसरण करेगा, इस वजह से केवल थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यदि हम 18 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया हुआ है राष्ट्रीय खाद्य, देखते हैं इसको। इस पर है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष कौन सा है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका राइट आंसर। इसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्नलिखित में से कौन से देश 1 to U2 ग्रुपिंग में संबंधित है? तो भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 में है भारतीय तकनीकी एमएसई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की। किसकी एजेंसी के साथ साझेदारी की थी? तो वो थी ऑस्ट्रेलिया के एजेंसी के साथ। क्वेश्चन नंबर देखें 21, तो इसमें है सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को देश ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इस पे क्वेश्चन नंबर 22 पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए सही प्रशिक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो वो है नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। इसके बाद अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है लोक प्रशासन के क्षेत्र से। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, 24 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो वो है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगली बात करें हम क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 आएगा अगली स्लाइड में, और इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी मस्कट। ये वाला क्वेश्चन ने करवाया हुआ था, ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 में है वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वो था एस मनी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एस मनी द्वारा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो वो है श्रीलंका और मालदीव। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो वो है आइजोल। ठीक है, आइजोल एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर हुए? तो कौन हुए थे? गणेश मावलकर। कौन थे? गणेश मावलकर। अगला नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है 1 मई को। कब? 1 मई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में है हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो संघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो संघाई महोत्सव आपका मणिपुर में आयोजित किया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने लिखी है। ठीक है, इसके बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर 38 से 42 तक आपको हिंदी का पैसेज मिलेगा। आप लोग हिंदी का पैसेज तो देखे होंगे, लेकिन चलो देख लो, ये था हिंदी का पैसेज। ठीक है, पॉज करके अपना देख लेना, और इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो 38 का डी नंबर जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फ़ायदा उठाते हैं? इसमें से सही कौन है?
तो 39 का यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारी के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इस पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो निम्नलिखित में से आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही उपयुक्त उत्तर कौन सा था? तो 41 का हो जाएगा ए, आज़ादी से पूर्व नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। अपने 41 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें है कि नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सही तर्क उत्तर कौन सा है? तो 42 का हो जाएगा डी, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। इसके बाद हम लोग देखते हैं 43 से 47 नंबर तक एक अगला हम लोग के पास पैराग्राफ है। ठीक है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के यदि हम बात करें तो इसमें अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो इसमें है अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 के निम्नलिखित में से कौन वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चितता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कि हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो इसमें प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो इस पे है कि हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 से 52 तक ये मैथ का एक सारणी दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पर कि अंग्रेजी में सभी 7 विषयों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने थे? तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी 89 पे क्लिक किया उनका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको डिटेल से नहीं देख रहे हैं, आपको केवल आंसर बता रहे हैं, आप केवल आंसर की दे रहे हैं। ठीक है, डिटेल से यदि आप लोग कहोगे तो फिर मैं इसका डिटेल वीडियो कर दूँगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो ब्रजेश का कुल प्रतिशत लाभ कितना है? तो इसका हो जाएगा 78%। कितना हो जाएगा? 78%। अगला है सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा कुल छात्रों की संख्या है 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 में है सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो इसमें हो जाएगा 442 अंक। अगला है निम्नलिखित में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम रहा है? तो न्यूनतम रहा है मैथ में। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 से 57 के मध्य एक सारणी और यहाँ पर दी गई है। ठीक है, कार्य के प्रकार दिया गया है और इस पे वर्ष दिया गया है। 5 प्रकार के इस पे कार्य दिखाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं तो वर्ष 2016 से 21 के दौरान कंपनी एक्स द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है। अगला है वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पाद में अनुमानित वृद्धि कितने % तक थी? तो ये हो जाएगा 10.87%। आगे चलते हैं तो इस पे है कि पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं जिसमें सतत वृद्धि दर्ज की गई हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन 56 देखते हैं। वर्ष 2018 से 21 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने % की कमी आई है? तो इसमें यदि हम लोग कमी देखें तो वो आई है 4.35%। कितना? 4.35%। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे चले तो वर्ष 2016 में कार ई के उत्पाद वर्ष 2019 में कार बी के उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत था? तो ये था आपका 53.9
5%। क्वेश्चन नंबर 58, हाँ क्वेश्चन नंबर 58 से 62 तक एक आपका पाई चार्ट दिया गया। देखो पिछले वर्ष पाई चार्ट नहीं आया था, लेकिन हमने इस वर्ष आपसे कहा था कि भाई पाई चार्ट को ध्यान में रखना कि पाई चार्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग कल के पेपर में भी देखा पाई चार्ट था और आज के पेपर में भी क्या था, पाई चार्ट था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 की बात करें तो यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तकों की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 387.02। अगला है क्वेश्चन 59, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितना प्रतिशत कम है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 इस पे कहा गया है कि यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 16,480। अगला क्वेश्चन है संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर के केंद्रीय कोण क्या हैं। तो फिर वो है 18 डिग्री। अगला चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है इस पर। अगला क्वेश्चन है पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज़ की लागत क्या है। देखो इस पर आपने दो ऑप्शन कटे हुए हैं, ठीक है, क्रॉप करने में थोड़ा इधर उधर हुआ है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसमें आ रहा था 40 रुपये। क्लियर है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर, हाँ 63 से 67 तक की यदि हम बात करें तो एक यहाँ पर रेखा चित्र का क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग इसको देख लेना, हम लोग इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है यदि वर्ष में कंपनी के आयात किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे। तो इसका हो जाएगा 2003 ऑप्शन नंबर ए। अगला है यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था तो 2005 में आयात कितना था। तो क्वेश्चन नंबर 64 में हो जाएगा 450 करोड़, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 में है कि 2003 से 2004 तक आयात कितने प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। तो अब देखो इसमें आयात कितने परसेंट की वृद्धि हुई, जब हमने इसको सॉल्व किया तो इस पर क्या आ रहा है भाई, डाटा अपर्याप्त। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था। तो वो था 325 करोड़। कितना था, 325 करोड़। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 पे। तो इस पे है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। तो 4 वर्षों में क्या था, निर्यात आयात से अधिक था। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगली स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 68 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 इस पे कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है। तो खिलजी ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। तो डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो किसके माध्यम से लिया था, तो वो थी हड़प नीति के माध्यम से। इसके बाद हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखे। तो हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन सा था, लोथल। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था, वो था अहिंसा। क्या था वो, अहिंसा। अगले बात करें 72 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वान को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया था। तो चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की। तो इसमें है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 न्यायाधीशों की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो सिपाहियों के द्वारा 1857 की शुरुआत की गई थी। अगला है बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा या झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन में किया गया था। तो वो था स्वदेशी। अगला है खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफ समिति का गठन किया गया था। तो कब था, 1919 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या था, 1919 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 77।
तो इस पे है कि भारत की मानक जमोत्तर रेखा क्या है, तो है 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर। ठीक है, आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इस पे अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वो है गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 80 है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है लू। ठीक है, गर्म हवाएं। क्लियर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो कौन सी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, उनमें से कम फिर डैश है प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो वो है 51%। इसके बाद अगला क्वेश्चन 82 नंबर है। इसमें है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नौमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है, तो वो है सीतापुर में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है, वो है कंचनजंगा। क्या है, कंचनजंगा। अगला बात करें तो नई आर्थिक नीति की सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है किसको, एलपीजी को, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की। तो क्वेश्चन नंबर 85 में है कि हॉलमार्क के लोगों, यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 85, हॉलमार्क के लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए जेवर के लिए। अगला है डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एवं केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, तो वो क्या है, नाबार्ड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो इस पर 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था, तो 87 का विदेशी मुद्रा भंडार के संकट, भारतीय रुपयों का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की सफलता, ये सभी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 88 की हम लोग बात करते हैं तो इसमें है भारत संविधान अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो ये है संसद के संविधान, ये दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल और विशेष संबोधन, चौथा है संघ की राजभाषा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 की बात करें तो इसमें है डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो वह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला है कि निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो भाग 4 के काम है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में, और क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। इस पे है कि वॉशिंग सोडा का किसका प्रचलित नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। अगला है निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, तो वो है 65 वर्ष। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। इस पर कि निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से रंग नहीं है, तो है सफ़ेद नहीं। ठीक है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती, तो है ऑर्गन। कौन सी गैस, आर्गन गैस। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 96 में, तो इस पर है कि किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1.5 लाख रुपए है, तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने रुपए की बचत की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60,000। जिन जिन लोगों ने 60,000 टिक किया है उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 23। आगे है कि ओजोन होल किससे संबंधित है, तो ओजोन होल संबंधित है आपका समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की हम लोग बात करते हैं, तो इस पे है पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो प्राप्त करते हैं मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। इस पे आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। 6.25 - 2.23 मल्टीप्लाई 3.35 - 2.23 प्लस 0.0016 - 2.987, जो इसका राइट आंसर आ रहा था वो आ रहा था 1.17। तो फिर यहाँ पर अब आप लोग बताइए कि आपके कितने नंबर्स आए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको ये काम करना है। तो फिर आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको इसका फुल सोल्यूशन रीजनिंग और मैथ का चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फुल सोल्यूशन इसका
दे दूंगा। और प्रीवियस वीडियो देखना है पिट एग्ज़ाम का तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।